अधिकारी हमारे साथ हैं। सर, तमाम सीटों पर जो परसेंटेज है वो आ गए हैं। अब तक का सबसे अच्छा वोटिंग कहाँ हुआ है? देखिए, अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है 9 बजे तक जो वीटीआर है वो 13.13% है और सबसे ज़्यादा सहरसा में 15.27% वीटीआर दर्ज हुआ है। अगर अलग अलग सीटों की हम बात करें तो क्या आंकड़े हैं, कौन कौन से जगह पर कितने परसेंटेज मतदान? देखिए, अभी तक जो सूचना प्राप्त हुआ उसके अनुसार मधेपुरा में 13.74 है, सहरसा में 15.27, दरभंगा में 12.48, मुजफ्फरपुर में 14.38, बेगूसराय में 14.60, खगड़िया में 14.15, नालंदा में 12.45 और पटना का 11.22 है। मतलब पटना में इस बार भी अभी सबसे कम है। देखिए, अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार 11.22 वीटीआर वहां पे दर्ज हुआ है। लगातार सर कोशिश की जा रही कि शहरी क्षेत्र, खासकर अगर पटना की हम बात करें तो परसेंटेज बढ़ाया जाए। लग रहा है कि इस बार असर आएगा, क्योंकि पहला जो आंकड़ा आया है पटना सबसे कम है। देखिए, इस बार कई सारे गतिविधियां स्वीप के माध्यम से हम लोगों ने किया है। पटना जिला के द्वारा भी कई सारे गतिविधियां की गई हैं, जैसे बृहद पैमाने में रंगोली की गई है। उसके साथ साथ जो सीईओ ऑफिस से छठ घाट पे, जो हमारा जो सबसे बड़ा छठ घाट है, वहाँ पे 2 नाव के माध्यम से भी हम लोगों ने प्रचार प्रसार किया। इस बार ड्रोन शो का भी छठ घाटों पे किया गया और उसके साथ साथ हमारे जितने भी ये यंग वोटर्स हैं उनको हम लोग अट्रैक्ट करने के लिए रैप सॉन्ग्स भी हम लोगों ने बनवा के उसको प्रचारित किया है। और उसका असर आएगा, क्योंकि अभी तो 2 घंटे के प्रतिशत है। बिल्कुल असर आएगा। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार काफी वीटीआर में काफी वृद्धि देखने को मिलेगी। मतलब टॉप सहरसा और सबसे डाउन अभी पटना है। अभी वर्तमान में जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार सही है। बिल्कुल, तो जो आंकड़े आए हैं सुबह 9 बजे तक जो मतदान प्रतिशत है, सहरसा नंबर 1 पे है, लेकिन पटना अभी भी 11% के साथ सबसे नीचे है। यानी अभी उम्मीद है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा शायद मतदान प्रतिशत बढ़ेगा, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में लोग थोड़ी देर से निकलते हैं मतदान केंद्रों पे और यही वजह है कि शायद अभी पटना में जो मतदान प्रतिशत है वो कम है। लेकिन लगातार जो नजर है वो रखी जा रही है। 9 बजे तक जो मतदान प्रतिशत है वो आ गए हैं 13.13% अभी तक वोटिंग हुई है। सहरसा नंबर 1 पे है और पटना फिलहाल सबसे नीचे नजर आ रहा है। बिल्कुल, और ये उम्मीद हम लगातार बनाए रख रहे हैं विनीता, क्योंकि हमें लंबी लाइन दिख रही है लोगों की और हम उससे अंदाजा लगा पा रहे हैं कि इस बार का वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ेगा। और हमारे साथ गेस्ट भी लगातार बने हुए हैं। मधुबाला जी मेरे साथ बनी हुई है। मधुबाला जी, देखिए अभी भी पटना थोड़ा नीचे है, लेकिन सहरसा टॉप पर अभी चल रहा है वोटिंग परसेंटेज में। बिल्कुल, ये शहरी क्षेत्र है और पटना में लोग निकलेंगे थोड़ा दिन चढ़ने के बाद निकलते हैं, ऐसा नहीं है। पटना में भी मतदान जाएगा, इस बार जागरूक है। और मेरा अपील भी होगा हर नागरिक से कि उनका एक वोट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और लोकतंत्र के इस महापर्व में आप अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपने विकास के लिए और अपने तमाम मुद्दों के लिए आप घरों से बाहर निकलें और जरूर मतदान करें। वाकई न्यूज 18 भी लगातार अपने दर्शकों से यही अपील कर रहा है कि किसी भी तरीके से आप बूथ तक जरूर पहुंचे और आपका एक एक वोट बहुत ही अनिवार्य है। लोकतंत्र का ये महापर्व 5 वर्षों में एक दफा आता है। और देखिए, पवन सिंह स्टार प्रचारक रहे बीजेपी के, क्या कह रहे हैं? आज एक्स्ट्रा सवाल मत करें। तो पवन सिंह को आप देख रहे थे, देखिए वोट करने के लिए वो पहुंचे हुए हैं और उन्होंने कहा कि लगातार जनता जनार्दन से हमने अपील की है और आज जनता जनार्दन भी घर से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। और देखिए, राजेश भट्ट जी हमारे साथ हैं। राजेश जी, जैसा कि हमारी सहयोगी शिप्रा ने आपसे सवाल किया था कि जिस तरीके से पिछली दफा साल 2020 के चुनाव को हम देखें तो लोजपा रामविलास अकेले ही चुनावी रणभूमि में उतरी थी। और एक मेंशन और मैं करना चाहूंगी कि इस बार भी देखें तो जेडीयू सबसे ज्यादा सीटों पर एनडीए की तरफ से चुनाव मैदान में है, उनके ज्यादा सीट्स हैं और पिछली बार ज्यादा नुकसान जेडीयू को इन्होंने पहुंचाया था। इस बार क्या करेंगे जी राजेश जी? सभी इस बार एनडीए हम लोग सब एक साथ लड़ रहे हैं और मजबूती बेहतर समन्वय के साथ हम चुनाव में उतरे हैं। तो निश्चित तौर पर एक अच्छे परिणाम की अपेक्षा है और उसकी पूरी मुकम्मल तैयारी की गई है। इस बार एनडीए के पक्ष में जब हम खड़े हैं तो निश्चित तौर पर परिणाम भी वैसे ही अपेक्षित आएंगे और आने वाले दिनों में एक मजबूत। चलिए, हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण भी जुड़े हुए। रवि, क्या तस्वीरें लगातार बूथ से आप खूबसूरत तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं, कुछ और तस्वीरें में दिखाएं।
और रवि, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन ये तस्वीर हम अपने दर्शकों तक जरूर दिखाएंगे। देखिए 13.13% मतदान अब तक हुआ है। रवि, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। रवि, अगर एक बार फिर से आप कनेक्ट करने की जी, आवाज जी आ रही है। हाँ, वही मैं बता रहा था कि जितनी खूबसूरत तस्वीर जो है यहाँ पे मुंगेर में दिखाई पड़ रही है, और देखिए जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां पे महिलाओं की जो भीड़ है, जिस कदर पे महिलाओं के सशक्तिकरण हुआ है, जो लगातार आधी भागीदारी जो है वो कहा जा रहा है कि आगे निकल कर आने को, और वो आधी भागीदारी जो है यहाँ पर निकल कर के सामने आ रही है। और सबसे खास चेहरा जो हम आपको दिखाते हैं, हमारे साथ मुंगेर की जो आइकन है यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का, वो हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीजा सेन गुप्ता हुआ। मैं अपने मुंगेर वोट का सही से इस्तेमाल करें। अभी तो मैं मतदान किया हूँ, आगे जलपान भी, तो अभी रास्ते में कई जगह प्रचार में, चुनाव प्रचार में जाना, आज 9 जगह कार्यक्रम है, तो इसको देखते हुए अभी फिलहाल तो मैं निकलूंगा, और मेरा जलपान भी मुझे लगता है नहीं हो पाएगा। घरों से बाहर निकली है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि अभी तक जितने भी लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले हैं, कृपया कर अपने घरों से बाहर निकले, अपने अपने पोलिंग बूथ तक जाए, अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य अब मिस करें। बिहार भी नहीं है जी, देखिए, तो यहाँ पे जो युवा चेहरे हैं वो भी देखिए यहाँ पे पहुंचे हैं। और आप पहली बार वोटिंग कर रही हैं? जी। पहली बार? जी। क्या करती हैं? मैं अभी स्टडी कर रही हूँ, किस क्लास में? कॉलेजिंग कर रही हूँ। पहली बार वोटिंग करना कितना उत्साहित होता है। आपकी माता हैं? नहीं। और सब लोग पूरा परिवार आए हैं? जी। क्या ये सोच करके बहन है। युवा कैसे सोच रहा है वोट करने को, क्या सोच रहा है? देश का बदलाव सबसे बड़ी बात स्टूडेंट्स के लिए, इन सब चीजों को लेकर के। माता जी, आपकी उम्र कितनी है? 60। और मतदान करने के लिए कितना जरूरी है? जो लोग घरों में अभी तक बैठे हुए हैं उनके लिए क्या कहेंगे? बहुत जरूरी है। चलिए एक रवि, वोट आपके का पास भी वापस बहुत बड़ा आऊंगी। कीमत। आनंद का रुख कर लेते हैं। आनंद के पास भी कुछ खास तस्वीरें। आनंद, क्या लग रहा है वहां पर अभी? बिल्कुल, देखिए कई सारी खूबसूरत तस्वीर थी, लेकिन कुछ बुजुर्ग ऐसे थे जो बहुत मुश्किल से वोट डालने पहुंचे थे, लेकिन उनका उत्साह इतना था। एक ऐसे ही बुजुर्ग दिखे जो व्हीलचेयर पे थे और उनकी उम्र लगभग 90 साल थी। देखिए, एक और भी बुजुर्ग। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इस बार बूथ पे महिलाओं की तो संख्या देखी ही, बुजुर्गों की संख्या भी अच्छी खासी दिख रही है। देखिए, एक बुजुर्ग हैं जो चलने में असमर्थ है, लेकिन बावजूद इसके अपने परिवार के लोगों के साथ किसी भी तरीके से बूथ पर पहुंचे हैं। और ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी चुनाव में। दे दिया बाबा वोट? दिखाइए उंगलियां, दिखाइए। अच्छा, लाई नहीं पकड़ते हैं, दिखाइए। उधर दिखाइए कैमरा पर। क्या नाम है? नागो यादव। नागो जी, कैसा लग रहा है माहौल? ठीक है। ठीक। तो आपके लिए इस बार मुद्दा क्या रहेगा चुनाव का? मुद्दा जे तोरा मन में जे कर हो। तो चलने में आइए आगे आइए। तो चलने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन वोट डालने पहुंचे नहीं? एकदम उत्साह में कोई कमी नहीं? नहीं। हाँ जी। और देखिए, हमारे सहयोगी राहुल भी लगातार हमारे साथ बने हुए। राहुल, क्या है वोट परसेंटेज अब तक का, दर्शकों तक पहुंचाएं? शुभ, देखिए तो 9 बजे का जो वोट परसेंटेज है 9 बजे तक का, वो हमारे सामने आ चुका है और वो वोट परसेंटेज आपके स्क्रीन पर है। पूरी तैयारी हमने कर रखी है कि एक आंकड़े जो है सटीक तौर से हम आपको बताएंगे। तो वोट परसेंटेज क्या है उसकी तस्वीर देखिए, और ठीक विधानसभा आप देख पा रहे होंगे, और वोट परसेंटेज क्या कहता है, ट्रेंड क्या कहता है, यह भी समझना जरूरी है। तो 9 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज की अगर बात करें तो यह वोटिंग परसेंटेज 13.13 का है। छपरा की अगर बात करते हैं, समस्तीपुर की अगर बात करते हैं, तो वोटिंग परसेंटेज हालांकि कुछ जगहों पर आने जरूर बाकी है, लेकिन बाकी दूसरी जगहों की अगर बात करें, बेगूसराय पर नजर डालें, 14.6% वोट अब तक पड़ चुके हैं। 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज है। भोजपुर में 13.11% जो है वो मतदान अब तक किया जा चुका है। बाकी अगर जिलों की बात करें तो वहां के भी एक वोटिंग परसेंटेज आपको बताएंगे। तो 18 जिले हैं, 121 विधानसभा की सीटें हैं, जहां पर से अब मतदान के बाद से वोटिंग परसेंटेज सामने आ रहा है। बक्सर की अगर बात करें तो 13.28% मतदान अब तक हो चुका है। शेखपुरा में 12.97%। ये आंकड़े हम आपको सुबह के 9 बजे तक के बता रहे हैं। तो मतदान अब तक क्या हुआ है, ये
मतदान मीटर क्या कह रहा है ये भी समझना जरूरी है, और खास करके इस आंकड़ों को एनालाइज करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि क्या ये आंकड़े 2020 के मुकाबले बढ़ने वाले हैं। दरभंगा आते हैं, दरभंगा में 12.48% अब तक मतदान हो चुका है। दूसरी तरफ गोपालगंज की अगर बात करें तो गोपालगंज में 13.97% मतदान अब तक जो है वो किया जा चुका है। दूसरी बात खगड़िया की अगर बात करें तो खगड़िया हमारे सामने है, 14.15% खगड़िया में मतदान हुआ है। तो दूसरी तरफ लखीसराय की अगर बात करें तो 7% मतदान लखीसराय में अब तक किया जा चुका है। तो 18 जिले हैं इस बार फर्स्ट फेज में, और एक एक जिलों के मतदान परसेंटेज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और हम कह रहे थे कि इस परसेंटेज को जानना क्यों जरूरी है, क्या 2020 से इस बार का आंकड़ा ये बढ़ेगा, बढ़ना चाहिए। अस्थावा सीट की बात करते हैं तो यहां इस विधानसभा इस इलाके में 10.74 जो वोटिंग परसेंटेज हो अब तक हुआ है। दूसरी तरफ बिहार शरीफ की अगर बात करें तो 11.11% मतदान प्रतिशत सामने आ चुका है। तो एक एक इलाका, एक एक वो क्षेत्र, वहां का वोटिंग परसेंटेज क्या कहता है। अब चलिए राजगीर की अगर बात करें तो राजगीर में 13.62% जो है वो वोटिंग परसेंटेज हुआ है। दूसरी तरफ इस्लामपुर की अगर बात करें तो 12.34% अब तक जो मतदान है वो हो चुका है। अब देखिए तस्वीर आपको दिखाते हैं नालंदा की, तो नालंदा में 12.52%। तो दूसरी तरफ हमारे पास हिल्सा में 13.02% जो है अब तक मतदान जो है वो हो चुका है। तो वोटिंग परसेंटेज अगर एवरेज 18 जिलों की बात करें तो 13.13% है, लेकिन हिल्सा की अगर बात करें तो एवरेज से ये ज्यादा है, यानी कि 13.02 है। तो हरनौत की बात करें तो थोड़ा एवरेज से कम, यानी कि 12.97%। राहुल लगातार वोट परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं, और वोट परसेंटेज इसलिए भी जानना अनिवार्य हो जाता है, जरूरी हो जाता है, क्योंकि इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि आने वाले दिनों में जो रिजल्ट आने वाला है उस पर इसका खास तौर पर प्रभाव पड़ता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जितनी संख्या में लोग अपने घर से निकलेंगे, जितना वोट प्रतिशत बढ़ेगा उतना वोट कास्ट होगा, और उससे रिजल्ट में भी बदलाव की संभावना नजर जरूर आती है।